हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग आउटसोर्सिंग डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को कंप्लीट डिस्कस करके फिनिश कर लिया है और हम लोगों ने वहाँ देखा कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में या ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी रही जिसमें इंडियन इकोनॉमी को जोड़ने की कोशिश की गई विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ट्रेड that includes import and export, as well as technology and outsourcing. So the term outsourcing जो हमने पहले पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन में, हम उस टर्म को आज डिस्कस करेंगे कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है और इसके अंदर किस तरह के प्रोसेसेस फॉलो किए गए, हम उनको डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के पहले टॉपिक से, जो कि है आउटसोर्सिंग। ये आउटसोर्सिंग है क्या, तो चलिए पहले इसके बारे में कुछ बातें लिखते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे। आउटसोर्सिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट आउटकम है कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी का या ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस का। आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट outcome as a result outcome of the process of globalization, या आप कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, सेम थिंग। ठीक है कि आउटसोर्सिंग जो है वो ग्लोबलाइजेशन का एक तरह का रिजल्ट है। हमने ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत इंडियन इकोनॉमी को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जोड़ने की कोशिश की या हमने जोड़ा। उस प्रोसेस में आउटसोर्सिंग हमें एज अ रिजल्ट देखने को मिला और हमने इसको अपनाया। ये एक तरह का बिजनेस एक्टिविटी है। आउटसोर्सिंग को आप कह सकते हैं इट इज एन इमर्जिंग बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है कि आउटसोर्सिंग जो है हमारा वो एक तरह का क्या है, तो बिजनेस एक्टिविटी है जो कि काफ़ी तेजी से इंडियन इकोनॉमी में इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो आउटसोर्सिंग को अगर हम और हिंदी में समझना चाहें तो आउटसोर्सिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक कंपनी अपने किसी आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौता करके उससे वही काम करवाती है। ठीक है, किसी भी देश में एक कंपनी है, उस कंपनी के जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ चल रहे हैं या चलते हैं, उस एक्टिविटी को करने के लिए वो किसी दूसरे देश के किसी कंपनी के साथ मिलकर अगर उससे भी वही काम करवाए तो इस प्रोसेस को हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग के इंडियन इकोनॉमी पे अगर आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो जैसे अमेज़ॉन है, जैसे आप ईबे है, ऑनलाइन शॉपिंग जितने भी हमारे वेबसाइट्स हैं, तो ये एक पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन आपकी इंडियन कंपनी नहीं है, बट वो इंडिया में भी आपको वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो देती है। तो इंडियन कंपनी के साथ अमेज़ॉन की कंपनी ने क्या करा है कि अपने इंटरनल प्रोसेसेस को मर्ज कराते हुए वो उससे भी वही काम करा रही है। अमेज़ॉन गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है,
इंडिया में कुछ कंपनीज को उन्होंने अपने अंदर ले करके और उन कंपनीज के थ्रू वो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रही है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो ये एक इमर्जिंग बिजनेस एक्टिविटी है नाउअडेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के तौर पे देखा जा रहा है। और एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग फास्टर, एज information technology, which means IT, is growing faster, जो आपकी आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया है ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। आउटसोर्सिंग is outsourcing has become important nowadays. Okay. जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है, ग्रो कर रहा है तेजी से, तो उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्टिंग में आउटसोर्सिंग जो है वो हमारे वर्तमान समय की एक मांग बन चुकी है। तो आउटसोर्सिंग के बारे में इतनी बातें हम यहाँ पे जानेंगे कि आउटसोर्सिंग क्या है। तो आउटसोर्सिंग सिंपल एक ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी का एक रिजल्ट है जिसमें कोई भी एक कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो करके अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को पूरा करती है, ठीक है। और ये प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट इंटरनेशनल मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट नीड के तौर पे नज़र आ रहा है हर एक देश में। और हर कंट्री जो है प्रेजेंट टाइम पे आउटसोर्सिंग कर रही है। इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा आउटसोर्सिंग के प्रोसेस जो हैं वो पूरे किए जाते हैं ताकि हमारी कंट्री जो है वो और भी बेहतर तरीके से डेवलप कर सके। इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग के प्रोसेस में कंपनी जो होती है वो क्या करती है, रेगुलर सर्विस हायर करती है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। बाहरी स्रोतों से कंपनी क्या करती जाती है। तो चलो इन सारे पॉइंट्स को हम लिख करके समझते हैं। ये आपकी हो गई आउटसोर्सिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर सोर्सेस, या एक कंपनी जो है वो हायर करती है रेगुलर सर्विसेज from external sources, mostly from other countries। external sources मतलब हो गया कि मोस्टली अदर कंट्रीज से सोर्सेज को हायर करने की बात की जा रही है। दीज सर्विसेज यूज टू बी प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री। देखिए क्या है, तो आउटसोर्सिंग में सबसे पहला जो स्टेप है या आउटसोर्सिंग का मतलब हम यहाँ पे और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि कोई भी एक कंपनी होती है किसी कंट्री में, वो
सर्विसेज, जो रेगुलर सर्विसेज है, रेगुलर सर्विसेज का मतलब हो गया किसी भी तरह की सुविधाएं जो उस कंपनी में यूज़ की जा रही है, उनको एक्सटर्नल सोर्सेज से सबसे पहले हायर किया जाता है। और ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं ये मोस्टली आपके अदर कंट्रीज़ होते हैं, और इस तरह से इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जाता है इंटरनली और विद इन द कंट्री, मतलब जिस देश में कंपनी लोकेटेड है। मान लीजिए कि हम ये कंपनी इंडिया के केस में बात करें कि इंडिया की कोई कंपनी है, इसने क्या करा कि हायर किया है रेगुलर सर्विसेज को फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। अब ये क्या करेगी कि ये सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करेगी ये आपकी विद इन द कंट्री प्रोवाइड कर सकती है या फिर आउटसाइड द कंट्री भी प्रोवाइड कर सकती है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे वो विद इन द कंट्री भी बेचे जा सकते हैं एंड आउटसाइड द कंट्री भी बेचे जा सकते हैं। इस तरह से आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है। इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग जो है वो हमारा एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आउटसोर्सिंग एक तरह की आर्थिक क्रिया है जिसमें विच हैज़ इंटेंसिफाइड इन प्रेजेंट टाइम, जो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, विच बिकम्स intensify intensified in the present times, so that क्यों ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशली द ग्रोथ ऑफ IT सेक्टर। ये जो है आपकी प्रेजेंट टाइम पे आउटसोर्सिंग एक आर्थिक क्रिया के रूप में नज़र आ रही है जो कि काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है देश में वर्तमान समय में। वर्तमान समय में ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे कंट्री में क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो आपके काफ़ी हद तक ग्रो कर रहे हैं। IT सर्विसेज जो हैं वो आपके देश में काफ़ी हद तक ग्रो कर रहे हैं। तो इन सब के तेज़ी से बढ़ने के कारण वर्तमान समय में आउटसोर्सिंग एक मांग बन चुकी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर इम्पॉर्टेंट हो चुकी है और ये हर जगह पर अपनाई जा रही है। मोस्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं, इवन जो स्मॉल कंपनीज होते हैं वो भी आउटसोर्सिंग करते हैं अपने सर्विसेज को इंडिया में, बिकॉज दीज कैन बी अवेल्ड एट अ चीपर कॉस्ट विथ रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी। मोस्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एज वेल एज स्मॉल इंडस्ट्रीज, सिर्फ बड़े उद्योग ही नहीं, वर्तमान समय में बड़े उद्योगों के साथ साथ जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो भी आपके आउटसोर्सिंग के प्रोसेस को काफ़ी हद तक बढ़ा रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये अपने सर्विसेज को आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग की मदद से एक तो बहुत ही चीपर कॉस्ट पर इनको सर्विसेज प्रोवाइड हो जाते हैं, बहुत ही कम कीमत लगती है, और जो रेगुलर सर्विसेज हैं वो आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अवेलेबल हो जाते हैं और इसमें आपको विद द रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी भी मिल जाती है। रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी आपको देखने को मिलती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट
प्रेजेंट टाइम पे ऐसा सिनेरियो है इंडियन इकोनॉमी में खासकर कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं, वो अपने आप को आउटसोर्स तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी छोटे उद्योग हैं, छोटी कंपनियां हैं, वो भी अपने रेगुलर सर्विसेज को आउटसोर्स करती हैं, क्योंकि एक तो कि बहुत आउटसोर्सिंग में रेगुलर सर्विसेज हमको सस्ते मिलते हैं, साथ ही साथ हमें अच्छे स्किल वाले एंड एक्यूरेसी के साथ हमें एप्रोप्रिएट जो सर्विसेज हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आउटसोर्सिंग सिर्फ आपको इसी में मदद नहीं करता है कि आप सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर लेते हो आसानी से और अपने रेगुलर फंक्शन को बढ़ा पाते हैं, बल्कि आउटसोर्सिंग आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगने वाले कॉस्ट को भी कम करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपको बेहतर क्वालिटी जो है वो रिसीव होती है। और ये रीज़न है कि प्रेजेंट टाइम पे आउटसोर्सिंग की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, जो मेन सर्विसेज होते हैं आउटसोर्सिंग में, द मेन सर्विसेज विच आर बीइंग आउटसोर्स्ड टू इंडिया by the other countries are voice based business processes like BPOs जितने भी हैं, record keeping, accountancy, banking services, film editing, book transcriptions, clinical advices और even technique। मतलब मेन सर्विसेज आउटसोर्स जो किए जाते हैं तो वो उसका जो सर्विसेज आउटसोर्स किए जाते हैं, मेन सर्विसेज जो आउटसोर्स्ड किए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज। सबसे पहले आप देख पाओगे बैंकिंग सर्विसेज हैं, BPOs हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके क्लिनिकल सर्विसेज हैं, इतना ही नहीं, आपके क्लिनिकल सर्विसेज हैं, अकाउंटेंसी से रिलेटेड आपके सर्विसेज हैं। तो इस तरह के सारे सर्विसेज जो हैं ETC, इसमें और भी चीज़ें हैं, इस तरह के तमाम सर्विसेज आपको आउटसोर्सिंग के प्रोसेस में देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और आसानी से इंटरनल एक्टिविटीज़ को पूरा करते हुए सर्विसेज को ये प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। With the help of modern telecommunication links, including the internet, the data regarding these services is digitized and transmitted in real time over continents and national boundaries. Present time पर due to the modern telecommunications like internet services हो गए आपके, इन सब की मदद से हम आसानी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इस तरह के तमाम सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। तो आउटसोर्सिंग आपकी जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है ना कि आउटसोर्सिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो ही गई है, और ये इसलिए इतनी ज़्यादा प्रेजेंट टाइम पे इंटेंसिफाई हो चुकी है क्योंकि कम्युनिकेशन एंड IT सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और इसमें भी जो आपके मॉडर्न टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, जैसे कि इंटरनेट आपके हैं, इसकी मदद से हमारा जो डेटा रिगार्डिंग सर्विसेज है वो आपका डिजिटाइज हो चुका है। आसानी से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर सकते हैं और अपने आप को आउटसोर्स्ड करते हुए अपने कंपनी के थ्रू सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी आप देखते हो प्रेजेंट टाइम पे आपको किसी भी अदर कंट्री का, जैसे इंडिया के केस में ही बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया में आपको बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज दिख जाएंगे, बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स दिख जाएंगे, फॉरेन बैंक्स दिख जाएंगे। तो वो फॉरेन बैंक जो कि इंडिया में लोकेटेड हैं, लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं फॉर दैट कंट्री, बट वो काम कर रहे हैं यहाँ पे किसी दूसरे कंट्री के बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हैं। इस केस में क्या है कि ये काम कैसे इतना आसान हो पा रहा है, तो थ्रू द कम्युनिकेशन एंड IT सर्विसेज। ओके, इसकी मदद से हम इस तरह के काम को आसानी से कर पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं।
तो आउटसोर्सिंग एक तो प्रोसेस अच्छा है, आसान इसलिए भी हो गया और प्रेजेंट टाइम पे इसकी डिमांड इसलिए भी बढ़ गई बिकॉज हमारे पास कम्युनिकेशन रिलेटेड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो मिल गई एंड नेशनल बाउंड्रीज के थ्रू हम आसानी से अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करा पाने के सक्षम हो चुके हैं। इंडिया जो है एक डेस्टिनेशन बन चुका है ग्लोबल आउटसोर्सिंग का। इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इंडिया में क्या होता था कि लो वेज रेट्स था एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर था। इसकी वजह से आपका जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्लोबल लेवल पे आउटसोर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट हब बन चुका है। यहाँ पे आउटसोर्सिंग इसलिए इतनी ज़्यादा हो रही है बिकॉज़ यहाँ का वेज रेट काफ़ी लो है और यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको स्किल्ड मिल जाते हैं, स्किल्ड मैन पावर मिल जाते हैं एट अ लो वेज रेट, जिसकी वजह से उनको हायर करके सर्विसेज अपनी कंपनी के थ्रू प्रोवाइड कराना किसी भी अदर कंट्री को एक बेहतर डील समझ में आती है, जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है इंडियन इकोनॉमी। और ये किसके थ्रू बना? तो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी का ही रिजल्ट है एक तरह से। तो इस तरह से हम आउटसोर्सिंग का जो टॉपिक है इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। पोस्ट रिफॉर्म कहने का मतलब है कि 1991 के बाद इंडिया में जो रिफॉर्म के प्रोसेस किए गए, जो भी सुधार किए गए या जो भी ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई, उसके बाद आउटसोर्सिंग का इंडियन इकोनॉमी एक डेस्टिनेशन है। इसलिए है क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे आपको वेज रेट काफ़ी कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्किल्ड मैन पावर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ हमारा जो ये आउटसोर्सिंग का टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। आपके लिए आउटसोर्सिंग को जानना समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आउटसोर्सिंग के बारे में बतला दिया। बस आप इतना याद रखें कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी एक कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी के साथ जुड़कर उनके थ्रू अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है, ठीक है, जिसमें लोगों को भी आउटसोर्स किया जाता है, टेक्नोलॉजी को भी आउटसोर्स किया जा सकता है, बैंकिंग सेक्टर्स जो हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं वो आपके आउटसोर्स हो सकते हैं, अकाउंटेंसी रिलेटेड सर्विसेज हैं। तो ये तमाम किस्म की जो सुविधाएं हैं वो आपको आउटसोर्सिंग में मिलती है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के बाद ये काफ़ी हद तक बढ़ गया। बढ़ने का कारण है हमारे यहाँ के फास्टर रेट से ग्रो करते हुए कम्युनिकेशन एंड आईटी सर्विसेज। इसी के साथ हमारा जो आउटसोर्सिंग का टॉपिक है ये यहाँ पे फिनिश होता है और अब हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और WTO को हम हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यहाँ पे ही फिनिश करते हैं। थैंक यू।